होता है। जिस क्षण तुम मौन में प्रवेश करते हो, उस क्षण तुम अपने मन के क्रोध, प्रश्न और भय की परतें देख पाते हो, और तब तुम्हें समझ आता है कि दुख दरअसल तुम्हारे आत्मबोध का द्वार है। अर्जुन ने इस शिक्षा को हृदय में उतारा। उसने सीखा कि जब मन पीड़ा से भर जाए तो उसे बाहर नहीं, भीतर देखना चाहिए। वह चुप रहा। उसने अपने विचारों को शांत होते देखा, और धीरे धीरे यह मौन उसकी आत्मा को सहलाने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि दुख में चुप रहना भागना नहीं, बल्कि खुद को पुनः खोजने का मार्ग है। 5वां स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तो सबसे बड़ा उत्तर मौन में छिपा होता है। यह केवल मौन नहीं, बल्कि तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने एक साधु की कहानी साझा की। एक समय की बात है, एक साधु था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के कुछ लोग उसके प्रति जलन और द्वेष से भरे थे। वे बार बार उसे तंग करते और प्रताड़ित करते। फिर भी वह साधु कभी उनसे उलझता नहीं, न ही कोई कड़वी बात करता। वह केवल चुपचाप रहता, अपने ध्यान और साधना में लीन। धीरे धीरे गांव के लोग उसके उस धैर्य और शांति का सामना नहीं कर पाए। उनकी उकसाहटें उस पर कोई असर नहीं कर पाईं। उसकी चुप्पी ने उनकी नकारात्मकता को पिघला दिया, और उनकी सोच में धीरे धीरे बदलाव आ गया। वे समझ गए कि उकसाना साधु को डरा या परेशान नहीं कर सकता। बुद्ध ने समझाया, जब तुम क्रोध या अपमान का जवाब क्रोध से देते हो तो लड़ाई बढ़ती है, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति दिखाते हो जो बाहरी उकसाव से अप्रभावित है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना तुम्हारी मानसिक शक्ति का परिचय है। 6वां स्थान, जब तुम्हारी सलाह की जरूरत ना हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जब कोई तुमसे सलाह न मांगे तो चुप रहना ही बेहतर है। सही समय और सही आवश्यकता को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन ने महसूस किया कि सलाह देना सद्भावना है, लेकिन जब वह अनचाही हो तो वह उल्टा असर कर सकती है। यह शिक्षा अर्जुन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान असली तब होता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। अगर तुम अपने ज्ञान का दिखावा करोगे तो वह खोखला बन जाएगा और तुम्हें असली सम्मान नहीं मिलेगा। बुद्ध ने समझाया कि घमंड ज्ञान का शत्रु है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है और दूसरों से दूरी बना लेता है। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो अपने ज्ञान को नम्रता, सहानुभूति और दया के साथ रखता है। जब ज्ञान अहंकार